हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री राजद दौर नेता श्याम रजक। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से अभी जेट प्लेन को लेकर के और हेलीकॉप्टर को लेकर के बिहार में राजनीति हो रही है, वार और पलटवार हो रहा है। लोजपा ने भी कहा है, लोजपा रामविलास ने, कि बिहार बदहाल है और 250 करोड़ के जेट प्लेन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के पैसे से ऐश करेंगे। सर क्या कहेंगे सर? उनकी बचकानी शब्दों पर मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है। ये बचकाना वक्तव्य है। आपको मालूम होना चाहिए कि देश में या राज्य में अगर काम करना है तो तीव्र गति से करना होगा। और जब वायुयान का मामला हो, हेलीकॉप्टर का मामला हो, तो विभिन्न राज्य भी खरीदती है और खरीद करके काम करती है। क्या उत्तर प्रदेश में खरीदी गई? क्या मध्य प्रदेश में खरीदी गई? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में पदाधिकारी वो सरकारी प्लेन से जाते हैं या जो वहाँ पर राज्य की प्लेन है उससे जाते हैं? इसको उनको जानना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री को भी 8000 करोड़ का 2 प्लेन खरीदा गया। वो किसके पैसे से खरीदा गया? जनता के पैसे से खरीदा गया। तो जनता के लिए और जनता के द्वारा, यही है लोकतंत्र की सही तस्वीर। जनता के पैसे से जनता के हित में अगर कोई काम होता है तो ये अच्छी होती है। तो नीतीश कुमार जी या इस राज्य में अभी तक जो प्लेन थे वो भाड़े पर लिए जाते थे। जितने पैसे खर्च होते थे और खर्च होते थे उससे कम खर्च में हम राज्य की उन्नति में, राज्य के प्रगति में इस वायुयान के माध्यम से हम उसमें सहायक बनने का काम करेंगे। और वे लोग इस तरह की बात कर करके मुख्य मुद्दा से भटकाना चाहते हैं। वो ये सवाल उठाए ना कि देश में जो गरीबी बढ़ रही है, देश में जो आर्थिक बदहाल है, आज जिस तरह से शैक्षणिक व्यवस्था हो रहा है प्राइवेटेशन, अब तो नए साल में कंटेनर कॉरपोरेशन भी अडानी के हाथ में बिकने जा रहा है। सारी तैयारी हो चुकी है। इस पर क्यों नहीं मुँह खोलते हैं कि कब तक नरेंद्र मोदी की चमचाई कर करके और कुछ प्राप्त करना चाहेंगे? चमचाई करना है तो देश की जनता की चमचाई कीजिए, तभी जा करके आपके हित में होगी, नहीं तो जनता नकार देगी। कहा सर जो आए हैं वहाँ से, तेजस्वी जी ने कहा कि हम जो है वो आए हैं सर्विस प्लेन से कोलकाता गए थे, और पता कीजिए कि योगी जी कैसे गए। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी क्यों, और भी लोग कैसे कैसे गए ये भी पता कर लीजिए। योगी जी कितने जगह जाते हैं, और भी लोग कितने, एक योगी जी क्यों हैं? सारे राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे वो पक्ष के विपक्ष के हों, सब लोग के राज्य के हित में राज्य के प्लेन से। और ये प्लेन, मैं एक बात और कह दूँ जी, ये जो प्लेन खरीदे गए, जब वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी थे उस समय उन्हीं के प्रस्ताव पर ये आया था, और कई बार इसका टेंडर हुआ। समय लगता है कोई चीज़ में, तो सुशील मोदी जी को इस बात को कहना चाहिए। उस समय में जो कहा था वो सही था, या इस समय जो कह रहा हूँ वो सही? ये तो बातूनी लोग हैं, बाचाल प्रवृत्ति के लोग हैं। इनको जनता से मतलब नहीं। इनको किसी तरह इस तरह की बात कर करके जनता के साथ अपने को जुड़ने का काम करें, जनता से जुड़ने वाले नहीं। सर आखिरी सवाल मेरा है कि कल जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर के फिर से सवाल उठाए हैं और कहा है कि गुजरात की तर्ज पर यहाँ भी कोटा सिस्टम होना चाहिए। मैं श्री जीतन मांझी जी का बहुत ही सम्मान करता हूँ। मेरे से वरिष्ठ हैं, अभिभावक तुल्य हैं, लेकिन उनके वक्तव्य को आप देखने का काम कीजिए। कब क्या बोलते हैं हमको उससे पर नहीं कुछ कहना। लेकिन शराबबंदी का सवाल है, शराबबंदी सब लोग की सामूहिक सहमति से हुआ था, सब लोगों की जी। उस समय जीतन बाबू भी थे और सब लोगों ने हाथ उठा करके हाथ से हाथ मिला करके इसका शपथ भी खाया था, और इसके एक मेन चैन बना था जी। ये आप जानने का काम जी। हाँ, ये सवाल उठ सकता है कि जो शराबबंदी के जो रोकने में, शराबबंदी को सफल बनाने में जो कार्य पद्धति हो रही है, उस कार्य पद्धति पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकता है। उसको कैसे सुधारा जाए, उन त्रुटियों को कैसे और जो सुधार किया जाए, कैसे भरा जाए, ये चर्चा क्यों नहीं लोग करना चाहते हैं? ये चर्चा करें ना। इस सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री से कहे कि सब लोग मिल करके बैठ करके तय कीजिए कि कैसे हो सकता है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जब आपने कहा कि किसी जगह दंगे होंगे तो वहाँ का एसपी और डीएम नापे जाएंगे, आज इस राज्य में दंगा मुक्त राज हो गया है। क्यों?
इसलिए कि एक दहशत रहा है पदाधिकारियों में, दहशत रहा है लोगों में, दहशत रहा है अपराधियों में। तो इस सवाल पर क्यों नहीं आप एसपी और डीएम को नापने की बात करते हैं, या और कोई ऐसा प्रयोजन करिए जिससे कि, और मुझे को इस राज्य के मुख्यमंत्री के नीयत पर कहीं कोई शक नहीं है, उनका विजन है। और हम लोग तो उस समय मजबूती के साथ इस चीज़ों पर सलाह से लेकर के सफलता बनाने में हम लोग सब साथ थे हम लोगों ने। लेकिन जो कार्य है, जो इसके कार्यक्रम है, उसको चलाना चाहिए और मजबूती से त्रुटि को ठीक करना चाहिए और अवेयरनेस जगाने की ज़रूरत है। घर घर तक एक एक समाज सेवी संगठन के लोग, एक एक राजनीतिक पार्टी के लोग, एक एक मीडिया के लोग, एक एक इंटेलेक्चुअल लोग घर घर जा कर के लोगों के इसकी खामियों के बारे में बताने का काम करें कि जो शराब का है, जो ठेका या शराब है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा का जी। और शिक्षा के बिना कोई चीज़ नहीं बन सकती, शिक्षा के बिना कुछ नहीं। इसलिए शिक्षा की आवश्यकता की अहमता को लोगों को जागृत करना चाहिए और आम लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो कल वो भी बड़े हो सकते हैं। शराब पीने से वो बड़े नहीं हो सकते हैं। शराब का जो दुष्परिणाम होता है उसके लिए जन जागृति आम लोगों तक, घरों घरों तक एक कार्यक्रम क्यों नहीं चलाती हैं सारे लोग मिल करके, सभी दल के लोग, कि हम हर घर को, जब वोट के समय हम वोट लेने जाते हैं तो हर घर को हम कह सकते हैं शराबबंदी कीजिए, अपने बच्चे के सुधार कीजिए, अपने परिवार के सुधार के लिए, राज्य के सुधार के लिए, राष्ट्र के सुधार के लिए शराबबंदी हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री श्याम रजक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी में सभी पार्टी ने अपनी सहमति दिया था, शपथ पत्र लिया था, और जीतन राम मांझी का चूंकि सम्मान करते हैं तो उनकी बातों का कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि जो इसमें कमियां हैं उसे सब मिल करके भरने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जेट प्लेन को लेकर के भी इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता के हित के लिए जनता के पैसे से ही काम हो रहा है।